बच्चों को अभी तक एडमिट किया नहीं है ना, सबको हो रहे अभी तो। जो बच्चे हैं अभी अवेलेबल, उनमें से किसी का डाउट है तो हैंड रेस कर सकते हो आप। हैंड रेस तो नहीं लग रहा रेखा जी। तो ठीक है, वेट करते हैं फिर। हाँ फिर 5 मिनट तक। हाँ, फिर क्लास स्टार्ट कर देते डायरेक्टली, नहीं है हैंड रेस तो। जिकीशा मेहता ने हैंड रेस किया है। जिकीशा अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रखिए। जिकीशा। चिकित्सा का नहीं है हैंड रेस, वो शायद गलती से हो गया रहेगा। अच्छा। तो बच्चों की संख्या बहुत कम लग रही है, बस 22-23 बच्चे हैं। मैसेज एक बार डाल दीजिए वापस ग्रुप पे कि मीटिंग स्टार्ट हो गई। मैंने डाल दिया संजू जी, मैंने डाल दिया ग्रुप में। सब में डाल दिया। जय हाँ, जी। जय जिनेन्द्र सर, डाल दिया सब ग्रुप में, तो मैंने डाल दिया। अभी मैसेज की क्लास स्टार्ट हो गई है, बट बच्चों की संख्या बहुत कम है। बच्चों अपने फ्रेंड्स को सबको बोल दो कि अभी क्लास का टाइम 8:30 का हो गया है, 9 बजे नहीं है। थोड़ा सा आप लोग बताओ, मैसेज कर दो सभी को, अपने फ्रेंड्स को। निर्मला जी जय जिनेन्द्र, रेखा भी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। समीक्षा का हैंड रेज है, नहीं शाम सुखा हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, आस्क योर क्वेश्चन। दैविक। जिगीशा क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बेटा। मेरा ये डाउट था, हम लोग शक्र स्तुति में अपन की माफिया सब बोलते हैं, तो फिर उसमें क्या धम्म गायनम न धम्म नायगानम मतलब? धर्म के नायक यानी धर्म को हेड करने वाले, लीडर। धर्म को चलाने वाले। फेसबुक लाइव हो गया है। 2 मिनट में स्टार्ट कर लो, भले 40 तक, ठीक है। बच्चों के हैंड रेज नहीं है, 2 मिनट में स्टार्ट भी कर लो। दिया, आस्क योर क्वेश्चन। मैम मेरे को ये क्वेश्चन था कि जो आचार्य अनुगत के 5 अतिचार है, मुझे वो बोलने नहीं हो रहा पैराग्राफ प्रोनाउंसिएशन में। एफपी लाइव का अपना जो सेशन है, उस लिंक को ओपन करोगे तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन दिखेंगे आपको, वापस उसको देख सकते हो।
और आचार्य नहीं है, अचौर्य है। मिस, मेरा ये डाउट था कि जो ज्ञान के सर दर्शन के ज्ञान के 5 अतिचार है, उसके लास्ट की 2 लाइन की मीनिंग क्या होता है? किसमें? दर्शन के 5 अतिचार के लास्ट की 2 लाइन। उसकी लाइंस का मतलब ये है कि अगर मैंने जो मेरी जो मान्यता है, मैं जिस पे बिलीव करती हूँ, उसके अगेंस्ट जाने वाले जो हैं या उसके अपोजिट जो बिलीव करते हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट बढ़ाया या उनकी मैंने स्तुति की, यानी उनको मैंने प्रशंसा की, जैसे प्रेस करना उनको कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी बिलीफ जो है सही है, इस तरह का हम जब करते हैं तो वो एक लास्ट लाइन का मतलब है। उसके ऊपर की जो लाइन है उसका मतलब है कि जो धर्म का फल है, हम अगर धर्म का कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मैं सामायिक करूं, मैं उपवास करूं, मैं त्याग करूं, तो उसका फल मुझे मिलेगा, कोई ना कोई फल मुझे जरूर मिलेगा। पर जब मुझे उसका फल नहीं दिखाई देता है तो मैं उसके लिए डाउट करती हूँ, पता नहीं मैंने इतना सब किया, कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या मैं इतना तकलीफ देख रही हूँ, मैं पूरा पूरा दिन भूखी रहती हूँ, उपवास करती हूँ, मैं चीजें छोड़ती हूँ, तो इसका कुछ मिलता भी है या नहीं है, कि मैं ऐसे ही खुद को तकलीफ दे रही हूँ। तो ऐसा जब सोचते हैं तो वो संशय करना होता है, यानी डाउट करना कि मैं ये जो धर्म का कार्य कर रही हूँ उसमें मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा डाउट जो करते हैं वो हमारे सम्यक दर्शन को स्पॉइल कर देता है। ठीक है मिस। मेरा एक और डाउट था कि संदिशा भेवम मतलब? संदिशा भेवम भैवम यानी किसमें है ये? वो प्रतिकम प्रतिज्ञा। अच्छा, भैवम यानी भगवान के लिए, भगवान के लिए कहा है, जो भय के विजेता है वो भगवान। और संदिसह यानी इच्छानुसार, सामर्थ्य के अनुसार। संदिसह यानी सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है मिस। और किसी का है हैंड्रेस? नहीं। नेत्रिका, नेत्रिका बोथरा, अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन करिए बेटा। नेत्रिका, नेत्रिका बोथरा, उनका हैंड्रेस दिखाई दे रहा है। इस मेरा ये डाउट था। आप बोलो बेटा। प्रश्न दिया क्या? प्रश्न दिया का मतलब? यानी प्रश्रय दिया यानी आश्रय देना, यानी एनकरेज करना उनको। ओके, थैंक यू। और संदिशा का जो अर्थ पूछा है उसका अर्थ सामर्थ्य अनुसार, यानी अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप मुझे अलाउ करें। जिन्होंने भी संदिशा का पूछा था, तो आपकी जो मेरा जो सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं अवश्य करणीय कार्य करने जा रहा हूं, तो आप मुझे अलाउ करें, आज्ञा दे। टाइप कर ले देखा जी। हाँ हाँ कर लीजिए। गुरु की करुणा से मिलता संयम सुखमय, गुरु के चरणों में रहता साधक निर्भय, गुरु की सन्निधि में दुविधा मिटती सारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी।
आराध्य देवी के चरणों में सब भक्ति वंदना। मुंबई में विराजित सभी चारित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। मुंबई आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपरोत, अनिता जी परमार, राशि जी कछारा और शीतल जी साकला और हमारी मुख्य ट्रेनर श्रीमती रेखा जी धाकर और आज की हमारी जूम मीटिंग से जुड़े रायचंद जोन की संयोजिका निर्मला जी जैन और प्यारे प्यारे सभी ज्ञानार्थी जो जिज्ञासु है, ज्ञान पिपासु है, जिनमें सीखने की ललक है, प्रतिक्रमण, उन सभी बच्चों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आशा है बच्चों आप सभी ने अच्छी तरीके से प्रतिक्रमण सीखा है और अपने सभी डाउट्स क्लियर करे हैं। तो आज के इस कार्यशाला को शुरू करने के लिए मेरा मंगलमय बनाने के लिए मेरा आमंत्रण श्रीमती निर्मला जी जैन से कि वह हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार महामंत्र से निर्मला जी। आपको अनम्यूट करिए निर्मला जी। शीतल जी, निर्मला जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। राशि जी, निर्मला जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हो गई हो गई। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबके हाथ आनंद केंद्र पर और आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवाचायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहूंगी। सभी बच्चे स्टोरी को प्लीज ध्यान से सुने। एक स्कूल रहता है। स्कूल में प्रिंसिपल क्या करते हैं, सभी बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं। सभी बच्चों को चॉकलेट्स देके बोलते हैं कि ये चॉकलेट को आपको 2 आवर्स तक नहीं खाना है, ठीक है। 2 घंटे तक ये चॉकलेट को किसी को भी नहीं खाना है। मगर तो सबको चॉकलेट्स मिल जाता है एंड 2 आवर्स सबको मिलता है। तो सब बच्चे क्या किए होंगे, आप सब बताओ। सब खा गए होंगे फटाफट, इम्पेशेंस। तो सबने क्या किया, मोस्टली सब बच्चों ने फटाफट जैसे ही हाथ में चॉकलेट्स मिला फटाफट खा लिए। बट इसमें क्या हुआ, जो थोड़े बहुत बच्चे थे जिन्होंने खाया नहीं, जैसे प्रिंसिपल ने बोला वैसे 2 आवर्स के लिए उन्होंने वेट किया चॉकलेट्स खाने के लिए, तो उन बच्चों को क्या मिला होगा पता है रिवॉर्ड्स में, क्योंकि उनमें पेशेंस था, उनको 20 मोर चॉकलेट्स मिले। तो क्या होता है, जो बच्चे पेशेंस नहीं रखे उनको कुछ भी नहीं मिला, और जिन बच्चों ने पेशेंस रखा उनको 20 और चॉकलेट्स मिले, वो सब तो खुश हो गए। वैसे ही सेम हमारे प्रतिक्रमण में भी आंटी जी, रेखा आंटी जी इतना अच्छे से आपको स्मॉल चीजें इतने अच्छे से समझाते हैं। तो वैसे ही पेशेंस रख के आप यदि धीरे धीरे सीखोगे तो आपके लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वो 20 चॉकलेट्स के जैसी खुशियां लाएगी। तो आप सब पेशेंस रख के कभी भी इम्पेशेंस नहीं हो, धीरे धीरे आराम से ईच एंड एवरी क्लास अटेंड करके अच्छे से इसको सीखे प्रतिक्रमण को। ओम अरहम। थैंक यू सो मच निर्मला जी। बच्चों आपको निर्मला आंटी ने कितनी छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट में अपनी स्टोरी बताई कि हमें कितना पेशेंस रखना चाहिए, और इसी पेशेंस को आपने रखते हुए आप अब तक इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, और आपको सीखने की जो ललक है वो हम सबको प्रभावित करती है, और यही आपको आगे अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो कीप पेशेंस ऑलवेज, और ध्यान से जो भी रेखा आंटी सिखा रही है वो आप जरूर ध्यान से सुने, सीखे, समझे
और नहीं आए तो आप फिर से पूछे, और नहीं तो हमारा ऑडियो वीडियो सब उपलब्ध है FB पे भी, और हम ग्रुप पे भी सेंड करते हैं। तो आपका कुछ भी मिस हो जाता है तो आप मुझसे जरूर, आपको देख के आपको जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उसको आप पूरा कर सकते हो। और बाकी हम लोग रखते ही हैं लास्ट में जिज्ञासा का, स्टार्टिंग में भी रखते हैं, तो वो सब भी आप उसको फॉलो अप करके अपनी जिज्ञासा को पूरा कर सकते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रेखा आंटी की तरफ, कि वो आपको आगे के अतिचार और अभिव्यक्ति जो भी आज बाकी रह गए हैं, तो मेरा नम्र निवेदन रेखा जी से कि वो अपने सरल शब्दों में बहुत ही प्यार से जो बच्चों को सिखा रही है, उसके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कि आपके बच्चे कितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। तो एक बार ओवर टू रेखा जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम आराध्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरा पंथ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ जूम पर उपस्थित मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, मुंबई ज्ञानशाला की प्रतिक्रमण कार्यशाला की टीम, मुंबई ज्ञानशाला के सभी प्रशिक्षक, और जो ज्ञानशाला के मेन जो कहते हैं बेस है, वो सभी ज्ञानशाला के सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे जो जूम पर और फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम अपनी क्लास की शुरुआत मंगल गान से करेंगे। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रमण मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम धर्म मंगलम धर्म संघ मंगलम। धर्म मंगलम धर्म संघ मंगलम। तो जैसा हमने लास्ट टाइम अणुव्रत और एक गुणव्रत देखा है, तो हमने जो पांचों अणुव्रत और छठा दिग्व्रत देखा है, तो उनमें हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, एक ही बात को समझनी है कि हमें अपनी इच्छाओं पर, अपने डिजायर्स पर, हमारी विशेष पे हमें कंट्रोल करना है। हम जितना जितना अनलिमिटेड अपने पास ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, उतनी हमें प्रॉब्लम होगी और उतनी ही हम चीजों को अपने पास स्टोर करके रखने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, जितनी हमारे लिए नेसेसिटी है, जितनी हमें वस्तुएं चाहिए, उतनी ही हमें अपने पास रखनी है। जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, उन चीजों का हमें त्याग कर लेना है या उन चीजों को हमें नहीं खरीदना है। अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि मुझे कितने समय तक उनका त्याग करना है या कितने समय तक वो चीजें मेरे लिए आवश्यक नहीं हो सकती है, तो हम छोटे छोटे समय के लिए भी त्याग कर सकते हैं। जैसे 1 महीने का हमने त्याग कर लिया, 2 महीने का त्याग कर लिया, 3 महीने का त्याग कर लिया। हम लोग डेली के लिए भी उन चीजों का त्याग कर सकते हैं। हम अपनी एक लिस्ट बना लें जिसमें हम लिख लें कि हम डेली कौन कौन से त्याग करेंगे, तो हमको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना होगा और वैसे ही त्याग करने होंगे। तो हम अपनी एक लिस्ट कंफर्म कर सकते हैं। वैसा भी अगर हम कर ले तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम जितना जितना त्याग करते हैं उतना उतना हमारा धर्म होता जाता है। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो, बच्चे करेले नहीं खाते हैं
या फिर और कोई सब्जियां नहीं खाते हो तो आप उनका त्याग कर लीजिए। आप उन चीजों का त्याग कर लोगे तो आपके उसका त्याग का लाभ मिलेगा। ऐसे तो आप नहीं खा रहे हो, कोई बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि हम घर के दरवाजे खिड़की अगर खुले रखते हैं तो मिट्टी आएगी, तो हमें भी अपनी आत्मा की जो दरवाजे खिड़कियां हैं, अगर हम दरवाजा नहीं बंद कर सकते कोई बात नहीं, तो हम छोटी छोटी खिड़कियां तो बंद कर दें जिसमें से मिट्टी नहीं आए। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितना हो सके हमें हमारी आत्मा की तरफ आने वाला जो कचरा है, जो धूल है, उसको रोकना है। छोटे छोटे त्याग करके हमें उसको रोकना है। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट हमारा जो अणुव्रत है, सॉरी नेक्स्ट जो गुणव्रत है उसको हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया था 12 व्रतों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो हमने 5 अणुव्रतों को देख लिया है और हमने गुणव्रत में से भी पहला गुणव्रत देख लिया है, दिग्व्रत, जो दिशाओं में जाने का परिमाण करता है। तो चारों दिशाओं में जाने का, ऊपर नीचे की जाने की दिशाओं का भी हमने लिमिट कर लिया। अब आगे जो दूसरा गुणव्रत आता है उसका नाम है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का अर्थ क्या होता है? उपभोग यानी जो वस्तु हम एक बार काम में लेते हैं। जैसे हमने खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद हम उस खाने को यूज कर लेते हैं। खाना खा लिया हमने, उसके बाद हम उसको यूज कर चुके हैं, तो वो वापस खाना आता है क्या? नहीं आता है। तो हमने एक बार उस चीज को यूज कर लिया तो वो हो गई उपभोग, यानी हम उसको एक बार यूज करने के बाद वो वापस हमारे सामने आती ही नहीं है। तो वैसी चीजों को कहते हैं उपभोग। और परिभोग यानी बार बार जिन वस्तुओं को हम काम में लेते हैं। तो बार बार हम कौन सी वस्तुओं को काम में लेते हैं? जैसे हमारी स्कूल की बैग है, हमारी बुक्स हैं, हमारा घर है, हमारे सोने की जो बेड है, फिर हमारे कपड़े हैं, हमारी साइकिल है, हमारे व्हीकल्स हैं। तो ये वस्तुएं हम उनको बार बार यूज में लेते हैं। जैसे टॉवेल, हैंडकरचीफ, ये वस्तु हम एक बार खरीद के लेके आ गए, उसके बाद उनको हम बार बार यूटिलाइज करते हैं। ऐसे नहीं ना कि एक बार हमने कपड़ा पहन लिया और फेंक दिया, नहीं करते। एक बार हमने साइकिल यूज कर ली और डाल दी, ऐसा नहीं करते, तो बार बार यूटिलाइज होती है। जैसे मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, एयर कंडीशन है, सब चीजें जो हम बार बार यूटिलाइज करते हैं, ज्वेलरी है, ये सब वस्तुएं परिभोग में आती हैं। तो उपभोग का अर्थ है जो वस्तु सिर्फ एक बार काम में आती है। जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, तो एक बार हमारे शरीर में चली गई, उसके बाद वो वापस रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो परिभोग यानी बार बार काम में आने वाली वस्तु जो हम बार बार उसको उपयोग करते रहते हैं। तो उस उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार कितने हैं? 20। ये एक ही व्रत है ऐसा श्रावक के सभी व्रतों में जिसके 20 अतिचार हैं। अब इस व्रत के 20 अतिचार क्यों लिए गए हैं? तो इसमें जो 20 अतिचार लिए गए हैं क्योंकि हम जो उपभोग करते हैं या परिभोग करते हैं, हम 2 वेज से कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। एक तो हम भोजन का कर सकते हैं यानी खाने पीने की वस्तुएं, और दूसरा ये खाने पीने की वस्तुएं किससे हमें मिलेंगी? तो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस से या कोई भी एक्टिविटीज जिससे खाने पीने की वस्तुएं हमें मिलने वाली है, तो बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज का भी हमें लिमिटेशन करना है। क्योंकि हमें खाना खाना है तो हमें कमाना पड़ेगा, हम कमाएंगे, हमारे परिवार को कोई भी कमाएगा, तो जैसे भी करेगा, मम्मी है तो वो खाना बनाएगी, पापा है तो वो अर्निंग करके पैसा लेके आएंगे और हमें खाना मिलेगा। क्योंकि हम साधु नहीं हैं, गृहस्थ हैं, संसार में रह रहे हैं, तो हमको खाना अगर खाना है तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है। विटामिन एम यानी मनी अगर नहीं होगा तो हमारी जीवन की कोई भी क्रिया अच्छे से नहीं चल पाएगी। इवन सुबह से लेकर शाम तक का आपका कुछ भी काम है, आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, कहीं से कुछ लाना है, किसी को कुछ देने जाना है, स्कूल में जाना है, तो आपको पैसों की जरूरत लगती ही है। तो जो गृहस्थ होता है उसके पास अगर पैसा नहीं हो तो उसका काम नहीं चलेगा, और वो किसी के सामने हाथ फैलाए ये भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांग सकते, बोल नहीं सकते मुझे खाना चाहिए मुझे दे दो। तो हमें अपनी जो नेसेसिटीज है उनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पैसा होना ही चाहिए। साधु होते हैं ना, वो हाथ फैलाते हैं, वो प्राउडली हाथ फैलाते हैं और उनको लोग मनुहार कर करके देते हैं, इंसिस्ट कर करके उनको देते हैं, नहीं मत्थे मंदामी आप ये भी लो, नहीं मत्थे मंदामी आप ये भी लो। पर हम अगर किसी के यहाँ जाएंगे तो हम हमारे को इस तरह से कोई भी इंसिस्ट करके
नहीं देगा जब तक हम उतने कैपेबल नहीं बनेंगे। हम अगर वेल सेटल्ड है, वेल टू डू है, किसी के यहाँ पे मिलने जाएंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। अगर हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, उतने हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो हमारी रिस्पेक्ट भी उसी लेवल की होती है। तो ये हमें ध्यान देना है। बच्चों ने अपने जो, अभी पता नहीं ये स्टोरी है कि नहीं है बच्चों के सिलेबस में, पर पहले एक स्टोरी आती थी, हम लोग जब पढ़ते थे तब हमारे सिलेबस में एक स्टोरी थी कि एक भाई बहन थे। तो भाई और बहन में जो बहन भाई था वो गरीब था, उसके पास इतना पैसा नहीं था, पर उसकी बहन की जो शादी हुई अच्छे वेल टू डू फैमिली में हुई, तो बहन के पास बहुत ज्यादा पैसे थे। तो अब वो भाई तो बहुत खुश था कि मेरी बहन को अच्छे घर में दे दिया है, तो बहन कभी कभार मेरी भी हेल्प कर देगी, ज्यादा तो नहीं चाहिए पर कभी कभार, क्योंकि मेरे तो पता नहीं कर्मों का कैसे उदय आया है कि मैं जिस किसी भी बिजनेस में हाथ डालता हूँ तो मेरे इनकम इतनी होती ही नहीं है, लॉस चला जाता है। तो उसने सोचा कि चलो बहन की अच्छी कंडीशन है तो मुझे कहीं ना कहीं तो हेल्प मिल ही जाएगी। तो एक बार उसने कभी मांगी नहीं थी हेल्प, पर उसके मन में था कि कहीं जरूरत लगेगी तो लूंगा, पर उसने कभी हेल्प मांगी नहीं थी अपनी बहन से। एक बार बहन के यहाँ पे पूजा रखी हुई थी, तो बहन ने सबको इनवाइट किया पर अपने भाई को इनवाइट नहीं किया। तो भाई ने सोचा कि मेरे भाई के यहाँ, बहन के यहाँ पे प्रोग्राम है और बहन मुझे शायद इनवाइट करना भूल गई है, तो मुझे इनवाइट नहीं करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो भाई बहन के यहाँ पे बिन बुलाया ही चला जाता है। अब बहन के यहाँ पे जाता है तो बहन उसको लंबे से देख लेती है कि मेरा भाई आ रहा है, तो उसको बहुत अंदर से एकदम अनइजीनेस फील होता है कि अरे यार मेरा भाई आया है और कपड़े भी एकदम फटे हैं, एकदम गरीब लग रहा है, सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, मेरी सोसाइटी में कुछ स्टेटस है, कुछ इज्जत है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि तेरा भाई ऐसा है। तो उसको बहुत शर्म आने लगी, तो वो तुरंत बाहर गई और अपने भाई को लेके एक कमरे में चली गई और उसको कहा कि देख भाई, अभी सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं ना, तो तुम इसी कमरे में बैठे रहना, इस कमरे में बैठे रहना, मैं तुमको थोड़ी देर के बाद आके मिलके जाती हूँ। सब मेहमान आके खाना खा के चले गए, पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, तब तक भी बहन ने आके अपने भाई को पूछा तक नहीं। भाई को बहुत जोरों की भूख लग रही थी पर उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी मेहमान खा रहे थे और ऐसे में उस भाई को बाहर नहीं ला सकती थी, और बहन तो सब मेहमानों से मिलने में अपने भाई को भूल भी चुकी थी। और जब बाद में बहन को याद आया, सब मेहमान चले गए, सब कुछ काम खत्म हो गया, तब बहन के हस्बैंड ने पूछा, अरे मैंने तुम्हारे भाई को आते हुए देखा था, भाई कहाँ चला गया? तो उसने कहा, ओ मैं तो भूल ही गई, मेरा भाई आया था। तो वो जाके उस कमरे में देखती है तो उसका भाई वहां पर बैठा हुआ है, और वो जाके उसको बोलती है, ओ सॉरी सॉरी भैया, मैं भूल ही गई। तो उसने कहा, कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उसमें मैं अच्छा नहीं लगता था तो ठीक है। तो वो बोलती, पर भैया अब तो खाना भी सब खत्म हो गया है, अब क्या खाओगे आप? तो उसने बोला, कोई बात नहीं बहन, बहन के घर पे खाना जरूरी नहीं है। और वो भाई भूखा वहां से चला जाता है। तो ऐसा हाल होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो कुछ समय के बाद भाई की भी किस्मत चमकती है, भाई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका साथ देती है उसकी किस्मत, उसकी शादी भी हो जाती है, उसके वाइफ के जो कदम होते हैं वो उसके लिए बहुत ही लकी होते हैं और उसके पास भी पैसे आ जाते हैं। अब उसके यहाँ पे पैसा आ गया है तो बहन के यहाँ पे वापस ऐसा ओकेजन आता है कि वो खाना रखती है, और वो खाना रखती है तब भाई को इनवाइट करती है, और भाई जो है वहां पर जाता है, और जब बहन उसको सबके साथ में बिठा के खाना परोसती है तो भाई की जो वाइफ रहती है उसको पता रहता है कि इसके साथ पहले ऐसा कुछ बीता हुआ है। तो भाई तो चुपचाप खाना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो हर खाने की जो डिश है उसके ऊपर अपना एक एक ऑर्नामेंट, एक एक ज्वेलरी खोल के रखती है। तो बहन बोलती है कि ये क्या कर रही है भाभी, आप खाना खाइए, ज्वेलरी मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दीदी, आजकल दुनिया में पैसे की कीमत है, आज हमारे पास पैसे हैं तो आप सबके साथ बिठाकर आपके भाई को और मुझे भी खाना खिला रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा था कि जब आपके भाई के पास पैसे नहीं थे और आपने उन्हें एक कमरे में बंद करके रखा था। तब उस बहन को बहुत ही गिल्टी फील होता है, पर अब क्या हो सकता है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो सिर्फ पछतावा बाकी रह गया था। इसके लिए हमें पैसे बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, तो उन पैसों की भी हमें
क्या कुछ कितना होना चाहिए हमारे पास, उसकी लिमिट होनी चाहिए। आप गलत तरीके से अगर पैसे कमा रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गलत तरीके का पैसा आएगा तो वो आपके घर पे कहीं ना कहीं बर्बादी करेगा। अनलिमिटेड पैसा आएगा तो नेसेसिटी की वस्तुओं को छोड़कर आप जो ऐशो आराम की वस्तुएं हैं उनकी तरफ जाओगे। जो शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं या और भी गलत काम करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, इसीलिए वो उन चीजों की ओर बढ़ते हैं। तो पैसा भी हमें एक लिमिट तक होना चाहिए, जरूरी है, बट हमारे पास उतना ही पैसा हो जो हमारी नेसेसिटीज को कवर कर सके, और उसके अलावा थोड़ा जो पैसा है वो हमारी फैसिलिटीज के लिए लगे। पर ओवर अनलिमिटेड पैसा अगर आपके पास होगा और वो भी गलत तरीके से कमाया होगा तो वो आपको नुकसान देगा। इसीलिए इस व्रत के अतिचार में जो हम बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड 15 अतिचारों को भी ऐड किया है, क्योंकि हम बिजनेस करेंगे उसमें अगर वो 15 वेद के बिजनेस करते हैं तो वो हमारे लिए भारी कर्मों का अर्जन करते हैं और हमें अधोगति की ओर, यानी जो बुरी गतियां हैं उनकी तरफ धकेलते हैं, जैसे नरक या तिर्यंच गति में जाने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कौन से बिजनेस है ये भी हमें जानना जरूरी है, इसलिए इस व्रत में उन बिजनेस रिलेटेड ट्रेड्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो हम इस व्रत का उच्चारण देख लेते हैं एक बार, अतिचारों का उच्चारण। तो 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है भोजन संबंधी 5 अतिचार। तो मेन जैसे सब व्रतों के 5 अतिचार है वैसे इसके भी भोजन संबंधी 5 अतिचार है। तो हम उसका उच्चारण देखते हैं। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए, कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया। यहाँ पे देखिए आप भूल, ये मैंने थोड़ा सा दीर्घ लिया है क्योंकि ये मात्रा जो है वो दीर्घ मात्रा है, तो आपको इसको बोलते समय थोड़ा सा लंबा लेना है। भूल से भक्षण किया, वैसे ही सूखा उठली, हरा सूखा फल कभी, कभी ये भी कभी गुठली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। इसको भी जब आप बोलोगे तो फ्रू को आपको थोड़ा सा लंबा लेना है। फ्रूट्स खाने में लिए, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि उत्कडम। अब इसका अर्थ हम जानेंगे, पहले जान ले। कर सचित्ताहार यानी जो जिसमें बीज यानी सीड्स हैं या जिसके ऊपर कवरिंग है, छिलका है, तो वैसे भोजन का हमने त्याग किया था कि मैं आज सचित्त खाना नहीं खाऊंगी और मैंने भूल से वैसा खाना खा लिया। जैसे मैंने त्याग किया सचित्त नहीं खाऊंगी पर मैंने सलाद रॉ खा लिया। तनीषा क्या चाहिए आपको, कौन सी स्क्रीन का कंट्रोल चाहिए बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। तो हमने सचित्त का त्याग किया, तो जिसमें सीड है, जिसके ऊपर छिलका है, वैसा फूड हमको नहीं खाना है। जैसे अगर हमने सचित्त का त्याग किया है तो हमें फ्रूट्स भी अगर हम खाते हैं तो उनको सुधारते समय हमें उनके बीज, उनके सीड और उसके छिलके को अलग करके बाद में उसको अलग प्लेट में लेके फिर हमको खाना है। तो वैसा हमको खाना खाना होता है। या फिर हम कैरेट है, ककड़ी है, टमाटर है, वो खा रहे हैं तो वो भी हमको कच्चे नहीं खाने हैं। तो हम सलाद नहीं खा सकते हैं कच्चा जब हमने सचित्त का त्याग किया है। सचित्त का अर्थ होता है जीव सहित। तो जब गुठली और छिलका होता है तो वो जीव सहित हो जाता है आहार, तो उसका हमने त्याग कर लिया और उसको अगर गलती से हमने खा लिया तो वो हमारा अतिचार हो जाएगा।
अगर हमने ग्रीन फल या सूखे हुए जो भी फल हैं उनको भी बीज के साथ अगर मुख में ले लिया, जैसे हमने जामुन खाया या हमने पेरू गुआवा खाया, तो उसमें बीज होता है और हमने गलती से उसको बीज के साथ अपने मुख में ले लिया। जैसे हमने कलिंगड़ वाटरमेलन खा रहे हैं, उसमें भी बीज होते हैं, स्ट्रॉबेरी में भी बीज होते हैं, तो उसको भी आप सचित्त में नहीं खा सकते हो। तो हरा हो या सूखा हुआ कोई भी फल हो, उसको हमें सीड के साथ अपने मुख में नहीं लेना है। अगर गलती से ले लिया है तो उसको निकाल दीजिए और तत्समिच्छामि दुक्कडम कर लीजिए। पर पता चल गया कि मैंने ले लिया है, उसके बाद हमको उसको कंटिन्यू नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। अब आगे जो है वो बिन पके या अध पके, यानी जब हम सलाद खाते हैं तो उसमें कोई चीज पकी हुई हो सकती है, कोई चीज अध पकी हो सकती है। तो हमें जो ये बिन पकी हुई जैसे टमाटर है, ककड़ी है, ये हमको बिना पकाए हुए नहीं खाने हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम मिक्स कर देते हैं दो वस्तुओं को, तो उस समय पे कोई चीज हाफ कुक्ड रह जाती है। सेमी कुक्ड जो फूड है वो भी सचित्त में आ जाता है, जब तक उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिलता। अगर उसको लेस टेम्परेचर मिला है और हमने उसको ले लिया खाने में यूज करने के लिए, तो वो भी इस व्रत का अतिचार होता है। जैसे साधु साधियों के लिए पहले हम लोग फ्रूट्स बॉईल करके उनको बहराते थे, तो क्या करते थे, सिर्फ हमने गर्म पानी में डाल दिया और निकाल दिया, तो इतना सा ही हुआ, तो उससे उसके अंदर जो जीव थे उन जीवों का कुछ भी नहीं हुआ, वो तो भी जीव सहित ही है, वो जीव रहित नहीं हुआ। और हम ऐसे फ्रूट्स या ऐसी वेजिटेबल साधु साथियों को बहरा देते थे। जब गुरुदेव का इस पर ध्यान गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको अगर बॉईल करना है तो गैस पे बर्तन रहे, फ्लेम चालू रहे और उसको उबाल आना चाहिए। यानी आप उसके अंदर अगर वस्तु डालते हो तो पूरी उबलनी चाहिए वो पानी के अंदर, तो चांसेस है कि वो जीव रहित हो जाए। फिर भी हमें पूरा ध्यान देना है कि वो जीव रहित हो, तब तक उसे हमें उबालना होता है। हम सब्जी भी कभी बनाते हैं, वो अध कच्ची रह जाए, सेमी कुक्ड रह जाए, तो वो भी इस व्रत के अतिचार में आती है। तो हमें उसको कंप्लीटली कुक करना है। अगर नहीं करते हैं तो वो इस व्रत का अतिचार है। वैसे ही हमने सेमी कुक्ड धान, जैसे हमने चावल पकाए, हमने मूंग पकाए, या और भी कोई दालें हमने पकाई, चना है, छोला की सब्जी है, अगर वो सेमी कुक्ड रह गई है तो हमें उसको अच्छे से पका के लेना है। तो बिना पका हुआ और आधा पका हुआ खाना भी हमको नहीं खाना है जब हम उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है ऐसे फ्रूट्स लेना काम में जिनमें खाने का पार्ट तो कम है पर डालने का पार्ट ज्यादा है। जैसे आप देखोगे क्रेनबेरीज यानी बेर, जो रेड कलर के बेर आते हैं, वो हम खाते हैं। हम राजस्थानी लोगों के फेवरेट है ये। हमारे राजस्थान में ये मिलते भी ज्यादा क्वांटिटी में है, यहाँ पर भी मिलते हैं। तो इनमें खाने का सिर्फ छिलका होता है, बाकी तो बीज ही होता है, तो ये ज्यादा फेंकना पड़ता है। तो ऐसी वस्तु अभी हमको यूज में नहीं लेनी है अगर हमारे त्याग है तो, क्योंकि इसमें खाने का पार्ट कम है, फेंकने का पार्ट ज्यादा है। वैसे ही जैक फ्रूट में भी आप देखोगे तो बीज बड़ा होता है और खाने का सिर्फ ऊपर का कवरिंग होता है। जामुन में भी सेम केस है। तो ऐसी कोई चीजें हैं जिनमें ज्यादा फेंकने का पार्ट आ रहा है, वैसी चीजें भी हमको खाने में यूज नहीं करनी है। अगर हमने सचित्त का त्याग किया हुआ है तो हमें इस और से भी बचना है। जो मैं देवसियो यारो कहो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। यदि इस तरह का कोई आचरण मुझसे हो गया है, मैंने सचित्त का वर्जन किया, सचित्त का त्याग किया था, सचित्त का यूज कर लिया, या मैंने हरा सूखा फल गुठली सहित मुख में ले लिया, बिन पका या अध पका खाना खा लिया, जिनमें ज्यादा पार्ट फेंकने का हो, वैसे फ्रूट्स अगर मैंने खाने में ले लिए, तो उससे संबंधित अगर कोई पाप मुझे लगे हो तो उनके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ कि वो मेरे पाप मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। तो एक बार वापस इसका उच्चारण देख लेते हैं। कर सचित्ताहार वर्जन भूल से भक्षण किया, हरा सूखा फल कभी गुठली सहित मुख में लिया, बिन पके या अध पके धान्यादि खाने में लिए, फेंकना जिनमें अधिक वे फ्रूट्स खाने में लिए। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अब नेक्स्ट जो है वो है कर्मादान यानी व्यापार, बिजनेस रिलेटेड जो हमारे अतिचार लगते हैं। वैसे 15 बिजनेस है, 15 टाइप्स ऑफ बिजनेस है जो
एक श्रावक को नहीं करने चाहिए। अगर वो करता है तो भारी कर्मों का उसको संचय हो जाता है और उसकी अधोगति होने की तरफ उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, यानी नरक या तिर्यंच गति की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें इस तरह के व्यापार करना अवॉइड करना है। अगर पता चल जाए कि मैं पहले से कर रहा हूं और मुझे अब पता चले तो हमें ऐसे व्यापारों को छोड़ देना चाहिए जो मुझे भारी कर्मों का आदान देंगे। क्यों छोड़ने चाहिए ऐसे व्यापार, तो इसके लिए भी एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। जैसे जो मेल कैरेक्टर होता है, जैसे पापा हैं, दादाजी है, हमारे भाई हैं, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को चलाने की, परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार को जो भी जरूरतें लगती हैं। तो मेनली अगर देखें तो इकोनॉमिकली पैसे कमाने की जिम्मेदारी जेंट्स के ऊपर होती है। तो दादा हो, पापा हो, भाई हो, हस्बैंड हो, सबके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बात अलग है कि आजकल लड़कियां भी कमा रही हैं, औरतें भी कमा रही हैं, पर अब तक जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है उसमें हम देखते हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी जेंट्स के ऊपर होती है। अब ठीक है कि महिलाएं भी जेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो व्यापार और बिजनेस वो भी कर रही हैं। तो अभी तो लेडीज भी उस क्षेत्र में आ गई है। तो ये व्यापार करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी कर रहे हैं उनको ये ध्यान देना है कि मैं व्यापार करते समय गलत तरीके से पैसे का अर्जन नहीं करूं, पैसे नहीं कमाऊं और ऐसा बिजनेस नहीं करूं जिसमें भारी कर्मों का आदान होता है। क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है उसको मेनली उसका पाप लगेगा, जो यूज करता है उसको भी पाप लगेगा, लेकिन वो इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि आपने उस वस्तु से आई हुई, उस बिजनेस से आए हुए पैसों का यूटिलाइज किया। पर जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है वो उस समय पे उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होता है। तो आपने वाल्मीकि ऋषि की कहानी सुनी होगी, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। वाल्मीकि जो है वो जंगल में जो भी लोग आते जाते थे उनको लूटने का काम करता था। उनसे 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 जो भी उनकी कीमती जो प्रेशियस चीजें थे वो चुरा के लेता था और फिर उनको बेच के उनसे जो पैसे आते थे अपने परिवार का वो खर्चा चला रहा था। तो एक बार राम लक्ष्मण उस तरफ से जाते हैं तो वाल्मीकि उनको रोकता है और उनको बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। तो उन्होंने पूछा भाई हमारे पास जो है वो तो हम तुमको दे देंगे, पर तुम ये सब काम क्यों करते हो, तुम कोई अच्छा काम नहीं क्यों नहीं करते हो। तो बोलता है क्यों, मेरे परिवार को मुझे खर्चा चलाना है तो मुझे तो यही काम आता है, तो मैं इसीलिए यही काम करता हूँ। तो राम लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, हम तुमको हमारे पास जो भी है वो सब दे देंगे, पर पहले एक काम करो, अपनी फैमिली से जाके पूछ के आओ कि मैं जो ये पैसे इस तरह से कमाता हूँ तो इससे मुझे जो भी दोष लगता है, जो भी पाप लगता है, तो उसमें आप लोग शेयर लोगे क्या, यानी उस पाप का आप हिस्सा लोगे क्या। तो उसने कहा कि मैं पूछने जाऊंगा तो आप तो बहुत स्मार्ट हो, मैं पूछने जाऊंगा तब तक आप भाग जाओगे, तो फिर क्या मतलब है, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं भाग के जाएंगे। अच्छा तुम्हें नहीं ट्रस्ट है तो तुम एक काम करो, हमें इस पेड़ से बांध दो, ये रस्सी है इससे हमें बांध दो और फिर तुम जाओ। तो हम नहीं जा पाएंगे फिर तो बोलता है हाँ ये ठीक है। तो राम लक्ष्मण को एक पेड़ से बांधता है और अपनी फैमिली के पास जाता है और उनको पूछता है कि मैं जो लोगों को लूट कर धन लेके आता हूँ, जो भी ज्वेलरी लेके आता हूँ, तो सब परिवार वालों को बुलाता है और उनको पूछता है कि उससे जो मुझे पाप लगता है तो उसमें आप लोग शेयर लोगे क्या। तो उसके पापा और मम्मी होते हुए बोलते हम लोग क्यों लेंगे भाई, तू करके आता है, अगर तू अच्छी तरीके से पैसे कमा के लाएगा तो भी हमारा तो पेट भर जाएगा, तो तू गलत तरीके से कमा के ला रहा है, हम क्या करें, उसमें हमारी गलती नहीं है, हम उसमें शेयर नहीं लेंगे। तो अपनी वाइफ के पास जाता है, वाइफ को पूछता है कि मैं जो ज्वेलरी लेके आता हूँ तू पहनती है, फिर मैं पैसे लेके आता हूँ तो अच्छा अच्छा खाना बनाती है, खाती है, खिलाती है और अपने लिए भी कुछ जो वस्तुएं चाहिए वो खरीदती है, तो तू तो शेयर लेगी ना क्योंकि तू तो मेरी वाइफ है। तो बोलती नहीं मैं क्यों लूंगी, आप ज्वेलरी नहीं ला के दोगे तो मैं नहीं पहनूंगी, अगर आप अच्छे से पैसे कमा के लाओगे तो मैं उससे चीजें खरीदूंगी। तो आप गलत तरीके से कर रहे हो क्योंकि आपको कोई काम नहीं आता, तो उसका पाप हम शेयर नहीं करेंगे। बच्चों से पूछा तो बच्चों का भी वही जवाब था कि आप अगर अच्छी तरीके से लाओगे पैसे कमा के तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे, अगर आप 100 रुपए कमा के लाओगे तो हम 100 रुपए में अपना खर्चा चलाएंगे, आप 1000 लेके आते हो तो हम 1000 में चला रहे हैं। तो वाल्मीकि ने सोचा ओ ये तो कोई भी मेरे पाप में शेयर लेने को तैयार नहीं है और मैं ये क्या कर रहा हूँ फिर। वो तुरंत भाग के राम लक्ष्मण के पास जाता है और उनको बोलता है कि मेरी फैमिली ने तो ना बोल दिया कि वो मेरे पाप में शेयर नहीं लेंगे, तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि देखो जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो तुमने गलतियां की उसको भूल जाओ, लेकिन अभी तुम अपना कल्याण करने पे लगो क्योंकि ये धन परिवार घर सब यहीं पे रह जाएंगे।
जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हें अकेले ही इस संसार से जाना है। तो ये धन परिवार की मोह माया रख के तुम जो ये गलत काम कर रहे हो, उससे तुमने बहुत भारी कर्मों का अर्जन कर लिया है। तो अब तुम क्या करो, तुम प्रभु का नाम लो, तो तुम राम 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 बोलो। तो वाल्मीकि की जो टंग थी वो राम राम बोल ही नहीं पा रही थी, तो फिर उसको लक्ष्मण ने आइडिया दिया कि तुम एक काम करो, तुम मरा मरा बोलो, क्योंकि उसको वो चीज आती थी, तो उसको वो बोलने के लिए बोला। तो उसने मरा 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 करते करते, क्योंकि मरा मरा बोलेंगे तो भी राम आ ही जाता है, तो मरा 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 बोलता रहा और इतना बड़ा संत बना गया कि उसने बाद में आगे जाके रामायण जैसा ग्रंथ लिखा। तो ये इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हम अपने परिवार को चलाने के लिए अगर सही तरीके से पैसों का अर्जन करते हैं, हमारे परिवार की नेसेसिटीज कंप्लीट करने के लिए हमें तरीकों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा पैसे कमा के लाएंगे, उसके लिए हम गलत तरीका अर्जन करेंगे तो हमारे पाप कर्मों का बंद होगा, हमारी गति खराब होगी। ये धन परिवार यहाँ पर है, अगले जन्म में जहां पे जाएंगे वहां पे दूसरा परिवार होगा। तो कोई भी वस्तु इस दुनिया में शाश्वत नहीं है, यानी फिक्स्ड नहीं है। हर थोड़े टाइम के बाद ये वस्तुएं बदलती रहती है। हम तो देखते हैं आज मम्मी और पापा जितने प्यारे लगते हैं, थोड़ा टाइम के बाद वही मम्मी पापा जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और एक व्हाट्सएप पे ही मैंने पढ़ा था कि छोटे थे बच्चे तो उस समय पे बोलते थे मेरी मम्मी मेरी पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा, और जब बड़े हो गए और उनको रखने की बारी हुई तो कहते थे तेरे पापा तेरी मम्मी। और जब बचपन में तो बात अलग थी। तो ये सिचुएशंस हमारे आंखों के सामने चेंज हो जाती हैं कि पहले जो इतने वैल्यूएबल थे, इतने इंपॉर्टेंट थे, जब उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही उस समय पे उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमें हमारे कर्तव्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो कंप्लीट करना है, पर साथ में हमें हमारी आत्मा को भी प्योर रखना है, उसको क्लीन रखना है, उसको हमें खराब नहीं करना है, क्योंकि साथ में हमारी आत्मा ही जाएंगी। न बच्चे, न पत्नी, न परिवार, न धन, न दौलत, न घर। हमने यहाँ पर 5 मंजिला मकान बना लिया, 3 BHK रूम भी ले लिया, वो भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जो पीछे रहेंगे वो उस चीज का उपयोग करने वाले हैं, हम नहीं करने वाले हैं। तो हमें हमारी आत्मा को उस चीज के लिए उतना तकलीफ नहीं देना है, हमारी आत्मा को हमें मलिन नहीं बनाना है। तो ऐसे कौन से 15 बिजनेस हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, तो वो इस अतिचार में आया है। तो एक बार हम पहले इन अतिचारों का उच्चारण कर लें। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक। यहाँ पर ध्यान देना, ये है शकट, यानी यहाँ पे कट है और यहाँ पे टक है, ये ध्यान में रखना। शकट भाटक, स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का, वाणिज्य जो बहुभांत का, लाख रस विष केश का, वाणिज्य जो बहुभांत का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का, वाणिज्य जो बहुभांत का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में, निर्लांछन, निर्लांछन आप नीचे देख ही पा रहे हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है निर्लांछन, निर्लांछन, निर्लांछन करण में लिप्तता, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया,
जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया, बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभात का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो हम इसका अर्थ समझते हैं, अंगारे बनाना यानी जो बिजनेस जहां पे आग का ज्यादा उपयोग होता है, यानी फायर से रिलेटेड जो भी बिजनेस है वहां पर हमें तेजस काय के आरंभ का दोष लगता है। अग्नि, अग्नि में जीव है, अग्नि स्वयं एक जीव है, तो आग एक जीव है, तो हमें उस एक चिंगारी अगर हम ले, जो एक स्पार्क निकलता है फायर का, उसमें असंख्य जीव होते हैं, एक नहीं असंख्य जीव होते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको हम ऐसे तो काउंट कर सकते हैं पर हमारे काउंटिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो असंख्य जीव होते हैं एक स्पार्क में। इसके लिए हमें अंगारे से यानी जो फायर रिलेटेड बिजनेस है उनको हमें नहीं करना है, अगर कोई करता है तो महान हिंसा का भागी बनता है। जैसे कोल बनाने की किसी की फैक्ट्री हो, कोल बनाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, इनको गलाने का, इनको गला के फिर इससे कोई वस्तु बनाने का अगर किसी का बिजनेस है तो वहां पर भी बहुत हीट देनी पड़ती है, क्योंकि मेटल्स को पिघलाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना होता है और उतनी फायर जनरेट करनी पड़ती है, उतनी हीट जनरेट करनी पड़ती है, तो वहां पर भी भारी कर्मों का अर्जन करते हैं। ईंट बनाने का अगर किसी का बिजनेस है, चूना बनाने का अगर बिजनेस है, तो इन बिजनेस में फायर के जीवों की हिंसा होती है, तो ऐसा बिजनेस हमें अवॉइड करना है। अगर हम श्रावक हैं तो ऐसा बिजनेस हमको नहीं करना है। दूसरा जो है जंगल काटना, जंगल काट कर हम उसका कोई बिजनेस करते हैं, उसके पेड़ पत्ते फूल इनसे अगर हम अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे हम पेपर प्रोडक्शन, पेपर बनाते हैं तो पेपर भी हम लकड़ी से बनाते हैं, तो लकड़ी का पहले पल्प बनता है, वुड का पल्प बनने के बाद फिर उससे पेपर बनता है, तो जहां पर भी लकड़ी से कोई चीज बन रही है और उसका आप बिजनेस करते हो तो वहां पर भी आपको महान हिंसा का दोष लगता है। या कभी कभी कैसे होता है कि हमारे बिजनेस को हमें एक्सपांड करना है, हमें वो जगह खरीदनी है, हमने बाजू की जगह ली है, वहां पे झाड़ है, जंगल है, तो हम उस जंगल को काट के अपने बिजनेस को भी एक्सपांड करते हैं, वहां की प्रॉपर्टी को हम लेते हैं, तो वो भी हमें हिंसा का दोष लगता है। और उसका कोई बिजनेस भी करते हैं तो वो भी हमें हिंसा का दोष लगता है। शकट, शकट यानी गाड़ी, व्हीकल्स, टांगा भी हो सकता है जो हॉर्स कार्ट है, या फिर और गाड़ियां, या फिर हम जो रथ वगैरह होते हैं, जो देखते हैं हम तपस्या वगैरह होती है तो उसमें बैठ के उसकी प्रोसेशन निकाली जाती है, जो घोड़े चलाते हैं, जो सजा हुआ होता है उसे रथ कहते हैं। हॉर्स कार्ट ही है, उसको डेकोरेट किया हुआ रहता है, पीछे भी अच्छा बना हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं रथ। तो ऐसे जो गाड़ी है, टांगा है, मोटर बनाने का या फिर ऐसे रथ बनाने का अगर कोई बिजनेस करता है तो वो भी महान हिंसा उसमें होती है, तो वो है शकट। और भाटक यानी जो गाड़ी है, घोड़ा है या फिर व्हीकल्स हैं, उनको हम भाड़े से देके, यानी हम उनको रेंट पे चढ़ाते हैं, उससे जो रेंट आता है उसका हम, उससे हमारे घर के खर्चे चलते हैं। तो हम मकान वगैरह भी, मकान भी अगर हम भाड़े से देते हैं तो वो भी भाटक में आता है। तो मकान भाड़े से देके हमारी अर्निंग होती है, हम वही बिजनेस करते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर 4-5 मकान है तो हम किसी को रहने के लिए वो मकान देते हैं, पर उसी की अर्निंग पे अगर किसी का चलता है तो वो महान हिंसा का भागी हो सकता है। तो इस तरह के बिजनेस हमको नहीं करने हैं, क्योंकि अब गाड़ी किसी को भाड़े पे देते हो तो वो गाड़ी आपकी है, तो उससे जो भी हिंसा लग रही है वो उसको तो लग रही है, पर उसका एक शेयर आपको भी आ रहा है, तो वो शेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको महान हिंसा होगी। तो हमें इस तरह के बिजनेस नहीं करने हैं जो करने से उससे हिंसा होती है और हिंसा का शेयर हमें भी आएगा, भले एक पार्ट भी आए पर वो शेयर हमको
आने वाला है। तो हमको इस तरह से भाड़े से देकर, वो चीजें हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं की पर वो चीजें हम किसी को रेंट पे चढ़ा के दे रहे हैं, तो उसका भी हमें महान हिंसा का दोष लग सकता है। स्फोट कर्मक, स्फोट यानी ब्लास्ट करने के लिए, जैसे बॉम्ब है या फिर जो माइंस को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, या पत्थर निकालने हैं हमें जमीन के अंदर से, तो वहां पर भी हमें स्फोट करना पड़ता है, ब्लास्ट करना पड़ता है, तभी वो अर्थ का उतना पार्ट क्रैक होता है और अंदर से हमें पत्थर मिलेगा, हमें अंदर से मेटल्स मिलेंगे। तो हमें ये इसके भी महान दोष लगता है। या फिर हम ग्रेन्स को ग्राइंड करके उससे भी जो हमें अर्निंग होती है वो भी हमें महान हिंसा का दोषी बनाती है। क्यों ग्रेन्स को दलना है? क्योंकि ग्रेन्स जो है वो एक इंद्रिय के जीव है, तो उनको आप दलते हो तो किसी और के लिए आप कर रहे हो तो दोष आपको लगने वाला है, उसको भी लगेगा पर आपको भी उसका दोष लगने वाला है। इसके लिए कहा जाता है कि पहले की औरतें जो हैं वो क्या करती थी, जैसे गेहूं का दलिया बनाया या फिर कोई सब्जियां सुखाई या कुछ अचार वगैरह डाला, तो वो 20-20 किलो 25-25 किलो अचार डालते थे और फिर अपने फैमिलीज वालों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तेरे लिए 2 किलो, तेरे लिए 2 किलो, तेरे लिए 1 किलो। तो ये करते, तो जो कर रही है उसको महान हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि वो जीवों की हिंसा में आरंभ कर रहे हैं, आरंभ और समारंभ कर रहे हैं, और जिनको भेजा जा रहा है उनको भी उसका दोष लग रहा है। तो हमें सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जितना चाहिए उतना करना है, उतना ही हमको ग्रेन्स डलने हैं और उतना ही हमें करना है। और उसका बिजनेस तो अगर करते हो तो कितना, अगर आपकी चक्की का बिजनेस है तो आप कितना किलो दिन का आटा पीस लेते हो, तो कितने एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हो गई, तो वो दोष आपको ही लगने वाला है। उसके बाद है हाथी दांत। तो जो हाथी दांत का बिजनेस है उसमें भी तो ऐसे जो एनिमल्स की स्किन है, उसके टस्क हैं, उनके दांत हैं, इनका जो बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं मैंने तो मारा नहीं, मैं तो रेडीमेड लेके आ गया, लेकिन वो जो पशुओं को मारा गया उसके लिए निमित्त तो आप बने, क्योंकि आप बेचने के लिए वस्तुएं लेके जा रहे हो, तो आप लेके जा रहे हो, इसके लिए हिंसा को प्रोत्साहन मिल रहा है, इसके लिए लोग फिर पशुओं को मार के वो चीजें आपको सप्लाई कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली ऐसे बिजनेस को एनकरेज कर रहे हो। तो ऐसे बिजनेस हमें नहीं करने जिनमें एनिमल्स की स्किन यूज होती है, उनके टस्क, उनके दांत या उनकी और भी कोई पार्ट का यूज किया जाता है। जैसे हम लेदर के बने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो हम लेदर के बने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इसके लिए वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो कोई उन्हें बनाता है, तो कोई बनाने के लिए लेदर लेके भी आते, तो एनिमल्स की स्किन लाने के लिए एनिमल्स को मारा जाता है। तो लेदर प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उस बिजनेस को एनकरेज कर रहे हैं और उन जीवों की हिंसा को भी हम इनडायरेक्टली समर्थन दे रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। तो हमें लेदर की वस्तुएं भी यूज नहीं करनी चाहिए। लाख, सीलिंग वैक्स आता है, तो लाख जो बनती है उसके लिए भी जीवों की हिंसा होती है। तो हमें ऐसी लाख का अगर बिजनेस हम करते हैं कि लाख प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमको ऐसी लाख का प्रोडक्शन का बिजनेस नहीं करना है। मोमबत्ती हम बनाते हैं तो वो भी वैक्स है, जो हनी बीज का जो उसमें से वो वैक्स निकलता है, या ट्रीज के ऊपर से वैक्स निकलता है, तो उससे फिर मोमबत्तियां बनती हैं। तो वो ट्रीज का वैक्स निकालने के लिए हम ट्रीज को हर्ट करते हैं, तो इसमें भी महाहिंसा होती है। तो हमें ऐसा भी बिजनेस नहीं करना है। जो मिनरल्स हैं जमीन से खोद के निकाल के जाते हैं, या फिर चिपकाने का गोंद आता है, वो भी हमें यूज नहीं करना है। रस यानी घी, दूध, दही, या फिर शराब यानी लिकर, ये ऐसे भी बिजनेस हमको नहीं करने हैं, क्योंकि घी, दूध, दही ये बनने के लिए हमें एनिमल्स को पालना पड़ेगा, उतने एनिमल्स को हमें फीड करना पड़ेगा। तो वो एनिमल्स को फिर जो दूध, घी बनते हैं उसके लिए उन जीवों को तकलीफ होती है, क्योंकि फिर उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि वो ज्यादा दूध दे, वो ज्यादा दूध देंगे तभी उसका दही बनेगा, फिर उसमें से घी निकलेगा। तो ये सब चीजों से महान हिंसा होती है। तो एनिमल्स देके उनको इंजेक्ट किया जाता है गाय को दूध देने के लिए, या फिर उनकी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी उनको इंजेक्ट किया जाता है, तो जीवों को इस चीजों में हर्ट होता है। तो ऐसे भी बिजनेस अगर होते हैं तो वो अवॉइड करने चाहिए। या फिर मांस का, मटन, मीट बेचने का अगर कोई करते हैं बिजनेस, ऐसा बिजनेस तो शायद ही जैन लोग करते हैं, पर अगर कोई करते हो इस तरह का बिजनेस तो उन्हें नहीं करना है। ऐसे बिजनेस को हमें दूर से ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है कि ऐसे बिजनेस हमको नहीं करने हैं। विष
विष बनाने के जो बिजनेस है वो भी हमें नहीं करने, जैसे अफीम है, चरस है, या फिर जो रॉ मेटल है वैसे मेटल का बिजनेस जिनसे पॉइजनस थिंग्स बनती है वैसी वस्तुओं वैसे भी हमें बिजनेस नहीं करना है। हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी हथियार बनाने का बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, हमें उसको भी दूर से ही तौबा करनी है कि हमें ऐसे बिजनेस नहीं करने हैं। इवन जो एबॉर्शन करने वाली दवाइयां बनती हैं वो भी दवाइयां हमको नहीं बेचनी है। वैसी दवाइयां भी अगर कोई बेचते हैं, किसी का दवाई का दुकान हो, तो वैसी भी दवाइयां आपको नहीं बेचनी है। तो ये भी एक तरह से कई बार कैसे होता है, लोग बोलते हैं कि हमें बिजनेस से रिलेटेड है, हमारा बिजनेस है, हमको करना पड़ता है, तो वैसे काम भी हमको नहीं करना है। सिल्क प्रोडक्शन, केश, केश का बिजनेस जो है यानी बालों से, एनिमल्स के बाल से अगर कोई वस्तुएं बनती है जैसे वुल, फिर सिल्क का कपड़ा जो है वो सिल्क वॉर्म को अपने अराउंड जो थ्रेड वो वीव करता है उससे बनता है, तो उस जीव को उसके लिए मरना पड़ता है। उसे खुद को नहीं पता लगता है कि वो ये जाला बुन रहा है, उसकी वजह से वो मरेगा, वो खुद ही मरता है उसके अंदर आके, और फिर उस सिल्क का कपड़ा बनता है, तो उस धागे से कपड़ा बनता है। तो वूल का बिजनेस, सिल्क का बनाने का अगर बिजनेस है किसी का तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो हमें इस तरह के बिजनेस नहीं करने जो एनिमल्स को हर्ट करते हैं, उनकी बालों को काटना पड़ता है। जैसे वूल के लिए भी शिप के शरीर के ऊपर से वो बालों को निकाला जाता है, फिर उससे वूल बनता है, तो वो एनिमल्स को तकलीफ होती है। शराब बनाने का बिजनेस भी नहीं करना है, ये हमें बिजनेस को अवॉइड करना है। जो यंत्र पीलन यानी यंत्र चलता है और उसमें पील के कुछ बनता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे शुगर केन की ये मशीन दिखाई गई है जिसमें से अंदर शुगर केन डाला जाता है और फिर जूस बाहर आ जाता है। तो शुगर केन जो है वो अपने आप में एक जीव है, वनस्पति काय का जीव है, एक इंद्रिय का जीव है। तो उसको अगर हम करते तो कितने शुगर केन हम उस मशीन में डालते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। अब सोचो अगर हमारा हाथ उसके अंदर चला जाए तो हमको कितनी पीड़ा होगी, तो उस जीव को भी उतनी ही पीड़ा होती है। तो ऐसे बिजनेस जहां पर यंत्रों के अंदर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, और ऐसे जब हम डालते हैं उसके साथ कोई द्विंद्रिय त्रिंद्रिय के जीव भी चले जाएं हमको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे बिजनेस में भी बहुत जीवों की हिंसा होती है। फिर ग्रेव्स का बिजनेस हम करते हैं, जैसे तेल बनाने का किसी का बिजनेस है, तो उसमें आप देखिए तिल, ग्राउंड नट है, राई से तेल निकलता है। तो इन चीजों में जब तेल बनाने का बिजनेस होता है तो ये एकेंद्रिय जीवों की महान हिंसा होती है। तो ये तेल बनाने वाले बिजनेस है जहां घानी पीला, पहले घानी पीलना कहते थे, तो वहां पे क्या होता था, वो बुलक्स ऐसे चारों ओर घूमते रहते थे और उसमें अंदर वो ग्रेन डालते थे और फिर वो ग्राउंड हो के उसमें से तेल निकलता। अभी तो फैक्ट्रीज आ गई है, फैक्ट्रीज में से बनता है, पर फिर भी जो एकेंद्रिय जीवों की हिंसा का दोष लगता है वो तो लगता ही है। और ये जो बिजनेस है इसमें क्या करते हैं, निर्लांछनकरण, यानी उन जीवों को नपुंसक बनाया जाता है। जो सांड होते हैं उनके उन ऑर्गन्स को कट करके या उनको कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है जिससे कि वो प्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन करने की उनकी कैपेसिटी है उनकी कम हो जाती है, और फिर वो उनकी जो एबिलिटी है, क्योंकि जब प्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है उस समय पे जो वीर्य जाता है उससे जीवों की शक्ति कम हो जाती है, तो वो शक्ति वो उनकी बनी रहती है। तो उनको नपुंसक बनाया जाता है जिससे कि उनको खेती के काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। गाड़ी, जो बुलक कार्ट है, गाड़ी को खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उनकी जो एबिलिटी है उसको उनको नपुंसक बना के फिर उनको इन कामों के लिए लगाया जाता है जिससे कि उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो। तो ये भी अगर बुलक कार्ट का काम करते हो या खेती करने का काम करे तो आपके लिए बैलों को नपुंसक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको उनके जो हिंसा लग रही है उसमें आपका शेयर हो जाता है। तो ये इस तरह के बिजनेस से हमको बचना है। जैसे हम जूस भी बनाते हैं, तो आप जूस भी बना रहे हो तो अपने लिमिट के लिए बनाओ, क्योंकि आप जूस भी बनाते हो तो उस समय पे भी वो यंत्रों में डाल के उन फ्रूट्स को आप पीलते हो, उनमें से जूस निकलता है। तो अपने लिए बना रहे हो, अपनी फैमिली के लिए बना रहे हो, ठीक है, लेकिन गांव भर के लिए आप बनाते हो बेचने के पर्पज से, तो वहां पे आपको उन फ्रूट्स की हिंसा के दोष लगता है। तो ऐसे हमें बिजनेस नहीं करने हैं, हमें अवॉइड करना है। वैसे ही यहाँ पर जो नेक्स्ट है, हमने कोई प्लॉट ले लिया और उसके ऊपर जंगल है, तो हम अपने उस प्लॉट को क्लियर करने के लिए या खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए हम उन जंगलों को आग लगा देते हैं। तो उन जंगलों को आग लगा दी तो उतने सब जीवों की हिंसा होती है, सभी वनस्पतिकाय के जीवों की हिंसा होती है। तो वो हमें नहीं करना है। या हमने कोई प्लॉट ले लिया, उसके ऊपर झाड़ है, तो हमें वहां पे अपने घर बनाना है, तो उसके लिए भी हम उन पेड़ों को जला देते हैं, उन जंगलों को। तो एक तो हमने वनस्पतिकाय के जीवों की हिंसा की, साथ में हमने अग्निकाय
यानी तेजस काय के जीवों की भी हिंसा हुई और वायु काय के जीवों को भी हमने साथ में किया, पृथ्वी के जीवों को भी हिंसा उसमें हो गई, और उन पेड़ों के बीच में कहीं पर कोई द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय जीव भी हो, वो भी साथ में जल जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये महान हिंसा के दोषी हम बन जाते। तो हमें इस तरह से जंगलों को नहीं जलाना है, जमीन को साफ करने के लिए हमें ऐसी जमीन ही लेना अवॉइड करना है जहाँ पे जंगल खड़े हो। तो एग्रीकल्चरल लैंड लेके अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट वगैरह करते हैं तो वहां पर भी आपको दोष लगेगा। तो इस चीज में जो बिल्डिंग लाइन में कंस्ट्रक्शन लाइन में है उनको ये काम करने ही पड़ते, तो महान हिंसा उनकी होती है। तो उनको इन चीजों से जितना हो सके उतना बचे, न करें ऐसे बिजनेस। ठीक है, मानती हूँ इन बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा होता है, आपको आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका स्टैंडर्ड आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपकी आत्मा का स्टेटस है, आपकी आत्मा की जो क्वालिटी है वो मलिन हो जाएगी। और मेन आत्मा ही है, हम सब आत्मा के लिए काम करें, जो भी कर रहे हैं वो हम अनासक्त भाव से हमारे परिवार का भरण पोषण करने जितना ही हमारा अर्निंग होगा तो भी सफिशिएंट है। आप लाखों करोड़ों नहीं कमाओगे, पर अगर आपने अपनी आत्मा को उज्जवल प्योर कर लिया तो आपकी आगे की गति अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे बिजनेस से हमें दूर रहना है। अब खेती करने के लिए हमने कभी कभी ऐसे होता है कि कहीं पर तालाब होते हैं, कहीं पर नदियां होती हैं, तो ऐसी नदियां या तालाब को भी हम सुखाते हैं, उनका पानी हम पूरा खाली कर देते हैं ताकि हम वहां पे खेती कर सके। हमें अगर कोई वहां पे हमारा प्लॉट है और हमें वहां पे अगर जब हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो भी हमें ऐसे नदी या तालाबों को सुखाना पड़ता है। तो ऐसे नदी तालाब झील इनको भी सुखाते हैं, तो ये भी महान हिंसा के बिजनेस है, क्योंकि वहां पे अब काय के जीवों की हिंसा होती है, पृथ्वी काय के जीवों की भी हिंसा होती है, और इसका भी दोष हमें बहुत भारी लगता है। हमें ऐसे बिजनेस को भी नहीं करना है। हमारी जीविका चलाने के लिए जैसे हम पशु को पालते हैं, पक्षियों को पालते हैं, उनको बेचते हैं, जैसे आप देख रहे हो पोल्ट्री का बिजनेस है, फार्मिंग का बिजनेस है, जहाँ पे इतने सारे एनिमल्स को पाला जाता है, उनको बेचा जाता है, उनका प्रोडक्ट जो है वो बेचा जाता है। या फिर मेड प्रोवाइड करने का, घर के काम करने वाली बाई, नौकर्स ऐसे प्रोवाइड करने का भी अगर हमारा बिजनेस है, एज अ कमीशन भी अगर हम करते हैं कि किसी को प्रोवाइड किया उसका कमीशन हमको मिले, तो उसका भी हमें भारी कर्मों का अर्जन होगा। तो हमें न मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए जो मेड है, सर्वेंट्स हैं, एनिमल्स रेयर करना, बर्ड्स को रेयर करके फिर उनको बेचना, तो पोल्ट्री रिलेटेड जो भी बिजनेस है वैसे बिजनेस भी हमको नहीं करना है। हमें ऐसे बिजनेस को अवॉइड करना है। हमें वैसे बिजनेस करने जहाँ पे जीवों की हिंसा ना हो, मिनिमम हो, और हमें उससे महान हिंसा का दोष नहीं लगे, क्योंकि महाआरंभ ये पंचेंद्रिय महाआरंभ नरक गति में जाने का एक कारण है। तो महाआरंभ अगर हो रहा है तो आपका नरक गति में जाने का रिजर्वेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आप देखिए कि जितना जितना हो सके आपको महाआरंभ से बचना है। आपके परिवार को चलाने के लिए आप जो करते हो वो मिनिमम हिंसा अलाउड है, आवश्यक हिंसा, जो जिसके बगैर आपका काम नहीं चलता है वो हिंसा आप करो तो वो अलाउड है। इन द सेंस ऐसे नहीं है कि आप करते हो तो उसको आपका पाप नहीं लगेगा, उसका भी आपको पाप लगेगा, पर वो आपकी नेसेसिटी में चला जाता है, तो वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप काम करते हो, तो वहां पर भी आपको अनासक्त रह के काम करना है, जिससे कि वो कर्मों का जो दोष लगता है वो आपको कम से कम लगे, कम से कम आपके उसका दोष लगे। महिलाएं भी जब घर में खाना बनाती है तो आपको वहां पर भी मिनिमम अनासक्त भाव से अपने काम को करना है। फ्रूट को डेकोरेट करके, आजकल ये फ्रूट कार्विंग, वेजिटेबल कार्विंग जो करते हैं ना, डेकोरेट करके बेचते हैं, सजा के दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एग्जीबिशंस में भी वैसा फूड का स्टॉल लगाया है तो वो डेकोरेशन में हम उन चीजों को यूज करते हैं। तो हम उन एकेंद्रिय जीवों को हर्ट कर रहे हैं और उनको डेकोरेट करके, कार्व करके हम उनको और भी टॉर्चर करते हैं। तो ऐसी भी चीजों को हमको अवॉइड करना है। कहीं पर आपको करना पड़ जाए, मजबूरी हो, वो बात अलग है, पर जितना जितना हो सके हमें अवॉइड करना है। क्या फर्क पड़ेगा, लोग आपको प्रेजेंटेबल नहीं बोलेंगे, आपने अच्छे से डेकोरेट नहीं किया उतना नहीं बोलेंगे, आप नॉर्मल खाना बनाइए, नॉर्मल खाना खिलाइए अपने घर वालों को, तो भी उनका पेट भर जाएगा। आप डेकोरेट करके खिलाओगे, अच्छा अच्छा फूड बना के भी खिलाओगे तो भी पेट ही भरने वाला है। तो हमारा उद्देश्य खाना टेस्ट के लिए खाना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये हो कि पेट भरने के लिए खाना है। तो हम सभी, हमारे पारिवारिक जन हैं, उन सभी का हम सहयोग करें कि सभी के पाप कर्मों कम लगे, पाप कर्मों का अर्जन कम हो, तो हम सब एक दूसरे को सहायता करें, तो सब अपने अपनी आत्मा के जो कर्म लगने वाले हैं वो कम लगे, उतना प्रयत्न हम करें, तो सभी अपनी आत्मा को शुद्ध, प्योर, उज्जवल रख पाएंगे और मलिन होने से बचा पाएंगे।
तो हमें इन चीजों की ओर ध्यान देना है। तो एक बार हम इस अतिचार का उच्चारण एक बार और कर लें। बनांगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का, शकट भाटक स्फोट कर्मक और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभांत का, यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, कभी खेती हेतु सरद्रह आदि का शोषण किया, जीविका खातिर असंयति जीव का पोषण किया, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस् मिच्छामि दुक्कड़म। तो आज के लिए हम ये एक ही व्रत का अतिचार ले पाए हैं, क्योंकि काफी यूजफुल अतिचार है, काफी यूजफुल व्रत है। हम जितना, क्योंकि हम बाहर बाकी हिंसा तो हम करने जाते नहीं है, पंचेंद्रिय जीवों को मारेंगे नहीं, लेकिन ये जो हिंसा है ये हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमारी लगती ही रहती है। तो हम अगर इनसे बच जाएं, इनको समझ के इन हिंसा से हम अपने आप को बचा पाए, तो हमारा जो लाइफ है, हमारा जो सीखना है या हमने धर्म को समझा है, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें इन सब चीजों को समझ के अपने आप को इनसे बचाना है। तो अब ओवर टू जो आपको गेम खिलाने वाले हैं रिंकू आंटी और कामिनी आंटी, उनको मैं हैंड ओवर करती हूँ कि वो आगे का आपका सेशन कंटिन्यू करे। ओम अरहम। गेम टाइम बच्चों, गेम टाइम। यस। जेनिल। आंटी मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। हाँ बच्चों, आपके सामने अभी गेम आने वाला है। हम 2 टीम बना रहे हैं, एक गर्ल टीम और एक बॉयज टीम। जो लास्ट टाइम हम खेले थे ना, वैसे ही सेम टीम को भी खेलेंगे। एक बार बॉयज नंबर सिलेक्ट करेंगे और एक बार गर्ल्स नंबर सिलेक्ट करेगी। लेकिन बॉयज के टाइम पे गर्ल्स का हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गर्ल्स के मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। देखो आपके सामने स्क्रीन आ गई है, नंबर्स आ गए। तो सबसे पहले मैं गर्ल्स के लिए स्टार्ट करूंगी। गर्ल्स में से गर्ल्स के हैंड रेज हो गए हैं, 7 गर्ल्स 8। अच्छा, अब जिस गर्ल्स को मैं नंबर सिलेक्ट करने को बोलूंगी, आंटी सबसे पहले बॉयज वाला। नहीं, मैंने गर्ल्स के लिए बोला है। तनीषा, गर्ल्स के लिए। हाँ आंटी, गर्ल्स के लिए। हाँ ठीक है आंटी, 1 मिनट। हाँ चेंज कर देता हूँ। इट्स फॉर गर्ल्स। ओके। हाँ, सबसे पहले हीना सिंघवी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना नंबर सिलेक्ट कीजिए आप अपना। नंबर 14। 14। अच्छा, एक मिनट, अभी आपके सामने जो आएगा ना, आपको अतिचार लर्न करने को बोला गया था। एक शब्द आने वाला है, उसकी लाइन कंप्लीट करनी है। ओके। शब्द बताइए। 14 पे कौन सा शब्द है? 14 नंबर। हाँ, शब्द बताइए। ओपन करिए इसको। कुछ आया नहीं है वर्ड। डायरेक्टली आ गया है, पॉइंट्स देने हैं। गिव 15 पॉइंट्स विदाउट आंसर। 15 पॉइंट्स। गर्ल्स लकी। गिव विदाउट पॉइंट्स, मतलब दूसरे टीम को पॉइंट्स मिलने वाले हैं। बिना कुछ बताए 15 मार्क्स ऐड हो गए हैं गर्ल्स टीम में। वेरी गुड। नहीं, बॉयज टीम में ऐड हो गए, गर्ल्स टीम में माइनस हो गए। अच्छा, अभी है ना, गर्ल्स के हैंड डाउन हो जाने चाहिए और बॉयज के हैंड रेज होना चाहिए। गर्ल्स देखो, किसी का भी जब गर्ल्स का हाथ ऊपर होगा तो मार्क्स लेस हो जाएंगे आपको। तनिषा, लब्धी, अपने आप के। हाँ। बॉयज टाइम ऐसे बॉयज टाइम। बॉयज में सनय मेरटवाल। यस मैम। हाँ, नंबर 1, बॉयज नंबर 1। वेरी गुड। अच्छा, मध्य विराम, ये ही विचार के अंदर आता है, वो लाइन बोलनी है बेटा आपको। यस मैम, 1 मिनट। हाँ, आराम से आप टाइम ले सकते हो, हम देंगे आपको टाइम। 25 पॉइंट्स के लिए टाइम है। सोचिए आप, गर्ल्स के पास सिर्फ 15 पॉइंट्स है। बॉयज
आंटी गर्ल्स की और -15 पॉइंट्स है। नहीं वो हो जाएंगे। बॉयज जल्दी। कम ऑन बॉयज। कौन से अतिचार में ये वर्ड आता है वो बताना है आपको। मध्य विराम अनम्यूट इस हो गए लाइन में क्या आता है। सनय, आप अनम्यूट हो गए क्या वापिस? हाँ वो बोल रहा है आई एम म्यूटेड। हाँ हाँ, अनम्यूट करो अपने आप को। दर्शन अतिचार में आता है। बेटा लेकिन वो लाइन बोलनी है आपको, अतिचार में तो आता है, आपको लाइन। और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि विकलित हुआ। रॉन्ग है इनका आंसर राजश्री। यस, बॉयज माइनस मार्क्स। और कोई है? चलो बॉयज में एक चांस और देती हूँ, कोई और बोल सकता है तो। बॉयज यस प्लीज राशि जी, 1 चांस और मिलना चाहिए बॉयज को, 1 चांस और दे दीजिए। हाँ हाँ दे रही हूँ। मनन मोदी दहीसर से, गिव द आंसर। मनन मोदी, मनन मोदी। मनन, आप अनम्यूट करो अपने आप को। मैं बोलूं? मनन मोदी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? मैं बोल सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? अर्पित कटारिया। अर्पित कटारिया। राजश्री जी इनको चांस देना है, मनन नहीं तो बोल पा रहा है तो। हाँ हाँ हाँ, अर्पित जी बोलिए। बोलो अर्पित। हाँ बोलो अर्पित। मध्य विराम लिया नहीं, अरु घोष भी समुचित नहीं। ओम अरहम। ओमर, चलो ठीक है। देना है आपको आंसर आपका। वेरी गुड। नाउ इट्स अ गर्ल्स टाइम। गर्ल्स, बॉयज के हैंड्स डाउन और गर्ल्स के हैंड्स अप। मैं बोल सकती हूँ आंटी? दिव्या 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 को मैंने अनम्यूट किया है। दिव्या ने मुझे अनम्यूट किया है, मैं बोलूं? आपने मेरे को अनम्यूट किया है। मैं जिज्ञासा हूँ। आप लोग सबको अनम्यूट नहीं किया गया है, सेटिंग चेंज की गई है। जिनका नाम लिया जाए वही अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी सब म्यूट रहे। नहीं बाकी सब अनम्यूट रहे। आंटी जिनका नाम लेगी वही अपने आप को अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज किसी को कोई मैं नहीं करेगा। नहीं दिव्या नाम लिया ना राजश्री जी आपने? हाँ लेकिन वो दिख ही नहीं रही है। दिव्या था, अच्छा। दिव्या हाँ तो दिव्या देखिए आप अगर इस तरह से हाँ दिया गुंदेचा। हाँ मेरा नंबर है 8 नंबर। जेनिल 8 नंबर। नंबर 8 योग विरहित। बेटा कंप्लीट करो लाइन। योग विरहित कौन से अतिचार में है और लाइन कंप्लीट करनी है आपको। हाँ मैं देख रही हूँ। हाँ हाँ बेटा हाँ, पर ज्यादा टाइम नहीं है फिर, क्योंकि टाइम हो। मैं क्या था मैं योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं। देखिए आंसर चेक करो, राइट है क्या दिया का? ठीक आंसर। ओ राइट है, करेक्ट करेक्ट है। ओम अरहम, ओम अरहम गर्ल्स टीम के लिए। वेरी गुड मैम। अभी बॉयज टाइम। बॉयज हैंड्स अप। लविश जैन, लविश। क्या सेटिंग चेंज हो रही है क्या बार बार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों बॉयज के। बच्चे ध्यान दे। मैम मैं बोलूं नहीं, आंटी जिनका नाम लेगी उनको ही बोलना है। करो यूनिक में।
राजश्री अनम्यूट करो। हाँ, यूनिक मेहता अपने आप को अनम्यूट करो। यूनिक अनम्यूट करो अपने आप को। अरे कितनी बार हाँ अभी हो गया, अनम्यूट करो अपने आप को यूनिक। यस मिस। हाँ बोलो, विच इज योर नंबर फर्स्ट? प्लीज चैट कोई भी नहीं यूज करे। नंबर 3, ओके। संग्रहण संबोध। मिस कैन आई से? हाँ बोलना है, बोलो। गिव आंसर। संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। चेक करते हैं। चेक द आंसर। यूनिक का राइट है, ओम अरहम। करेक्ट आंसर। वेल डन। अभी गर्ल्स टाइम। शगुन जैन। शगुन, हाँ गिव द आंसर शगुन। नंबर चूज करो। 10 नंबर 10। ग्राहक जिन्होंने अतिचार लर्न किए होंगे उनको प्रॉपर आएगा। लर्न किया है तो अभी पता चल जाएगा। आज आपको बोला भी गया था कि ज्ञान और दर्शन के अतिचार होने वाले हैं। ग्राहक, ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया। पक्का? चेक करते हैं। चेक कर लो। वेरी गुड। वेरी ओम गुड। अरहम। वेरी गुड गर्ल। वेल डन गर्ल्स। नाउ इट्स अ बॉयज टाइम। गर्ल्स टीम का स्कोर 0 क्यों दिखा रहा है? माइनस पे जा रहा है। नहीं, अभी माइनस बढ़ना में गया चाहिए। था ना। अभी बढ़ना चाहिए ना, 5 मार्क का ही था क्या वो क्वेश्चन? आदित्य कछारा। यस। हाँ, चूज योर नंबर बेटा। 2। नंबर 2। तोड़ा कहीं। थोड़ा तई 1 मिनट। हाँ बेटा, हाँ। बेटा आंसर दो। तोड़ा कहीं। टाइम इज ओवर। हाँ नहीं तो संयम जैन, चलो दीजिए, आप आंसर दीजिए संयम। 1 मिनट, मैं आपको प्लीज चैट कोई भी नहीं डालो। आदित्य कछारा म्यूट हो गया है। आदित्य कछारा, हाँ चलो आदित्य कछारा आंसर दे रहे हो? आदित्य हाँ मैम। आंसर दे रहे हो? हाँ मैम, 1 मिनट। क्या हुआ, कितना टाइम लग रहा है आदित्य? नेक्स्ट बोलो। आरम बढ़ाला तोड़ा कहीं। 25 मार्क के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। आपका स्कोर जबर 60 पॉइंट्स पे चला जाएगा और गर्ल्स 0 पे है। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। फास्ट गिव द आंसर। अरे संयम जैन आ रहा है नाम। नहीं दे पा रहे। आराम बढ़ा, अपने आप को अनम्यूट करो। यस। हाँ जवाब आता है, बोलो ये। अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा। चेक द आंसर। राइट, ओम अरहम। बॉयज 60 70 पॉइंट्स। ओह माय गॉड। और गर्ल्स 0 पे। गर्ल्स कीप इट अप। दीक्षा जैन, चूज योर नंबर। दीक्षा। हाँ आंटी मैम 9। नंबर 9। नंबर 9 यस। ओ क्या मिला? 50 पॉइंट्स मिल गए ऐसे गर्ल्स अच्छे टीम पॉइंट को। कैसे ही। आज गर्ल्स का दिन ही। चलो गुड लक। गुड लक। चलो के लिए बॉयज का नंबर फिर से। मोक्षित भंडारी। मोक्षित। हाँ आंटी। हाँ चूज इस नंबर 12। नंबर 12। लक्ष्य लक्ष्य प्रतिगामी। आहा
आंटी एक मिनट। हाँ, हाँ हाँ बेटा हाँ। लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। Check the answer. राइट है। ओम Om आराम। Aram. Om Aram. Om Aram. Now girls time. Girls. धृति अपने आप को अनम्यूट करो। धृति यस चूज योर नंबर बेटा। 7 यस। Padahin. पदहीन। गर्ल्स की तैयारी कम है, बॉयज की तैयारी बहुत स्ट्रांग है आज बॉयज हमारे। गर्ल्स गिव द आंसर फास्ट। आंटी एक मिनट। हाँ बेटा हाँ, क्योंकि आज गर्ल्स को 50 पॉइंट भी फ्री में मिले। उन्होंने पहले 15 पॉइंट्स दिए भी। पर वो जमाए भी ना, उनका आज लक भी था अनलक भी था। गर्ल्स गिव द आंसर फास्ट। Come on, Didi. कम अधिक अक्षर का पदहीन पाठ पढ़ेगा ही। बेटा आवाज क्लियर नहीं है, आप एक बार आवाज फिर नहीं से आई। बोलो। वापस बोलो। कम अधिक अक्षर का पदहीन पाठ पढ़ेगा ही। ओके चेक करो आंसर। राइट। Om Aram. आराम। Om Aram. Oh, 65 and 85. Now it's a boys' time. Boys. Arham, but नहीं. Danish. Chintan Kachara. Ask the question. Number. पहले first choose your number, Chintan. Yes, ma'am. 15. 15. Number 15 15. number. Please बच्चों check स्वाध्याय मत। के। स्वाध्याय के. Yes. स्वाध्याय और के. कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं, स्वाध्याय के। चेक C, करो। the answer is correct. और कभी बिल्कुल सही। Om Aram. Well done. Very good. Now it's a girl's time. Pranjal. Choose your number, Pranjal. Six. Choose your प्रांजल number. बॉय है। प्रांजल बॉय है। Boy है? अरे sorry. I'm girl. यार गर्ल। पढ़ते समय। ओके। पढ़ते समय। One Come on, minute. Pranjal. 1 minute. हाँ बेटा हाँ. Mokshi Kachara, can I answer? Wait beta, wait. I ask you. आंटी 1 minute. हाँ बेटा हाँ. 1 minute खत्म हो जाएगा. 1 minute में. हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो। मोक्षी कच्छरा आपने अपना, हाँ मोक्षित भंडारी है। मोक्षी कच्छरा का तो नाम ही नहीं है इसमें बेटा, आपका नाम नहीं है तो फिर कैसे मैं पूछूं आपको। नेत्रिका, नेत्रिका अनम्यूट करो अपने आप को। गिव द आंसर। मिस, नेत्रिका। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया। Om Aram. चेक कर लेते पहले। बिल्कुल सही आंसर। Well done. बॉयज टाइम। बॉयज नंबर मिशन मेहता। मिशन मेहता। मिस, हाँ नंबर नंबर चूज करो। 11. 11। संशय किया। आंसर किया। सिर्फ नंबर टाइम को पूरा करो बेटा। आंसर भी देना है। अपने आप को अनम्यूट करो। कौन है ये? संशय मिशन मेहता। मिशन
कौशल शाम सुखा। बेटा आप लोग चैट मत करो, बीच में बहुत डिस्टर्ब होता है हमें। चैट कोई भी नहीं करेगा प्लीज, चैट गर्ल्स आप लोग अभी मत डालो अभी। अभी जिनका भी बॉयज है, गर्ल जिनका भी हाथ ऊपर होगा तो मैं कट कर दूंगी। कौशल को बुला दीजिए राशि। एक मिनट, या ना चैट में चैट आ रहा है ना बार बार, तो नहीं दिख रहा है मुझे, एक सेकंड। कौशल शाम सुखा है। बॉयज के नाम ही सब चले गए। कौशल शाम सुखा। हाँ, गिव द आंसर। नाम बोल रहे धर्मफल के प्राप्ति में मैंने आकर संचय किया। अच्छा, मम्मी ने संचय। प्राउड किया। हाँ मम्मी ने हेल्प की इसकी। ओके ठीक है, चेक कर दे। मम्मी ने हेल्प की इसकी। ओके चलो ठीक है मम्मी को राइट आंसर। ओमरन। गर्ल्स टाइम। हाँ, इट्स नाउ गर्ल्स टाइम। कृषा जैन, टेल योर नंबर फर्स्ट। कृषा। यस मैम। नंबर चूज करो बेटा। 4। नंबर 4 4। नंबर। आगम पाठ। आगम पाठ। कृषा, आप लोग के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेहनत करोगे तो जल्दी पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। कम ऑन। आवाज क्लियर नहीं, क्या बोले कृषा बेटा? बोलो आंसर। कृषा राठौड़, गिव द आंसर। कृषा, आपको अनम्यूट किया मैंने। अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। चेक द आंसर। वेरी गुड ओमरम। 100 एंड बॉयज 110, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ज्यादा डिफरेंस ही है। यस। हाँ, अभी बॉयज का नंबर है दियान जैन। हिमांशु जैन। दियान जैन। हाँ मैम, मैं अनम्यूट हो गया। दियान। हाँ बेटा, गिव योर आंसर। 7। नंबर 7, चूज योर नंबर फर्स्ट। 7। हाँ मैम। कदाचित। लक्ष्य। बेटा आप अनम्यूट हो गए क्या? नहीं। हाँ मैम। हाँ बोलिए आंसर। बोलो। 1 सेकंड। कर लिया स्वाध्याय कदाचित का स्वाध्याय के। टेक द आंसर। वेरी गुड ओमरम। वेरी गुड। अब नाउ इट्स गर्ल्स टाइम। छावी बाफना, जितमल जोन। छावी, अपने आप को अनम्यूट करो। छावी। यस मिस। हाँ, चूज योर नंबर फर्स्ट। 16। 16, यस। अतिचार, हम अतिचार पढ़ रहे हैं। बॉयज 130, गर्ल्स 100। गर्ल्स ने सेंचुरी मार दी है, बॉयज ने तो कभी की मार दी थी। कम ऑन गर्ल्स, कीप इट अप। चलेगा, गर्ल्स का मार्क्स थोड़े से स्लो है और चाहिए हमें गर्ल्स। इस बार आंसर नहीं दिया, 50 पॉइंट्स तो आपको फ्री में भी मिले हैं। छवि बोलो, अतिचार कौन सी लाइन में आता है? वो वाली लाइन बोलनी है। अतिचार शब्द जिसमें आता है। कनक बढ़ाला। हमारे आंसर वो पढ़ने से चेक करो। राइट। ओमरम। नाउ इट्स बॉयज टाइम। अभी एक ही नंबर बचा है बॉयज के लिए। अभी मैं बॉयज के लिए डायरेक्ट पूछूंगी किसे। हर्ष
नहीं हर्ष नहीं, संयम जैन। संयम जैन शायद मैंने पहले भी पूछा है। संयम जैन, अपने आप को अनम्यूट करो। संयम। हर्ष, हर्ष, हर्ष। हाँ मिस। हाँ, गिव द आंसर। नंबर फर्स्ट सीईओ नंबर 13। ओ आपको तो आज 15 points less. Oh. Okay. So now girls. आंटी लास्ट में भयंकर ट्विस्ट आया। हाँ, भयंकर ट्विस्ट आया और गर्ल्स हारते हारते जीत गई। जीत गई। ट्विस्ट हो गया ये तो। गुड लक फॉर गर्ल्स। Good luck for girls. Yes, now today's girls winning team और boys loser team. Next time हम boys को भी strong बनाएंगे। और लेकिन आज boys ने बहुत अच्छे से आज बॉयज ने बहुत अच्छे आंसर किए। वेरी गुड। यस आज बॉयज का बहुत अच्छे से रहा। तो बॉयज के लिए, सभी के लिए ओम आराम। ओम आराम। वेल डन। नेक्स्ट टाइम अतिचारी होंगे, लेकिन चरित्र के अतिचार, अहिंसा, अहिंसा और सत्य, अहिंसा सत्य और आचौर्य, 3 अतिचार ले लीजिए। तीन। ओके। तो नेक्स्ट टाइम रेडी होके आना है बच्चों को। और सभी बच्चों को अहिंसा, सत्य और आचौर्य, इन 3 व्रतों के अतिचार लर्न करने हैं और उसके ऊपर आपको क्विज की जाएगी। यस। कैसा लगा बच्चों आज का गेम आपको? अच्छा लगा ना? नेक्स्ट टाइम और अच्छे से तैयारी करके आना है, ठीक है? और राशि आंटी को थैंक यू बोल रहे इतना अच्छा गेम खिलाने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू राशि। थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू किसके लिए? नॉट टू नहीं करेंगे हम, रेखा आंटी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से ढंग से पढ़ाया ताकि आप आंसर कर सके अच्छे से। तो एक बिग ओमान और कृतज्ञोस्मी बोलेंगे हम 3 बार रेखा आंटी के लिए। तो आप अनम्यूट भी है तो भी आप वहां पे अपने घर पे बैठे बैठे कृतज्ञोस्मी बोलिए। कृतज्ञोस्मी, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मी, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मी, हम सब आपके आभारी हैं। रेखा आंटी, हम सभी गुरुदेव के आभारी हैं। रेखा जी सचमुच आपने बच्चों को इतने अच्छे से सिखाया कि बच्चे 9 नहीं बजते 8, 8:30 बजते जुड़ने लग जाते हैं। तो ये आपकी वाणी का जादू है कि बच्चों को आकर्षित कर रहा है। तो पूरी ज्ञानशाला परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। टिल स्टे सेफ। राशि जी खत्म करें आज की कार्यशाला। ओम आराम सभी के लिए। यस। और बच्चों अपने अपने फ्रेंड्स को बोलो कार्यशाला बहुत अच्छी चल रही है, जुड़ना है। और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं एग्जाम के, वो भरने हैं, ठीक है ना? आपके पास लिंक मैंने अभी वापस ग्रुप में भी डालूंगी। आप लोग जल्दी से जल्दी जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा एग्जाम का, वो एग्जाम का फॉर्म भी भर दे। हमारी एग्जाम डेट लास्ट वीक ऑफ अगस्त रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओम आराम सभी बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन के लिए। ऑल द बेस्ट सबको। अच्छे से तैयारी करके आना है। गुड बाय, गुड नाइट। थर्सडे 8:30 शार्प जुड़ जाइएगा सभी जन। ओके, एंड कर देती हूँ। ओके।